दोस्तों, एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए वो पहली नज़र। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी को देखते ही आपको ऐसा लगे जैसे वह आपके जीवन का वर्षों पुराना हिस्सा हो? क्या किसी की आंखें बिना एक शब्द बोले आपके दिल की हर परत पढ़ सकती है? और अगर पहली ही नज़र में कोई आपके दिल में इस तरह उतर जाए कि उसके बाद दुनिया पहले जैसी ना लगे, तो क्या उसे संयोग कहेंगे या किस्मत की वह लिखावट जिसे कोई बदल नहीं सकता? मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों बाद मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं विनीत हूँ, एक साधारण परिवार का लड़का। मेरे लिए जिंदगी का मतलब हमेशा मेहनत, जिम्मेदारियाँ और अपने सपनों को धीरे धीरे पूरा करना था। मैं लोगों से कम बात करता था, भीड़ से हमेशा दूर रहता था और अपने छोटे से संसार में ही खुश रहता था। मुझे कभी किसी से पहली नज़र वाला प्यार नहीं हुआ था। सच कहूँ तो मुझे ऐसी बातों पर विश्वास भी नहीं था। मुझे लगता था कि प्यार धीरे धीरे होता है, समय के साथ होता है, लेकिन उस दिन मेरी सारी सोच बदल गई। उस सुबह मैं शहर के पुराने पुस्तकालय के सामने बने खुले प्रांगण में गुजर रहा था। वहाँ हर उम्र के लोग आते जाते रहते थे। वातावरण शांत था, हवा में पेड़ों की हल्की सी महक घुली हुई थी। मैं अपने काम में इतना खोया हुआ था कि सामने कौन आ रहा है इस पर मेरा ध्यान ही नहीं था। तभी अचानक किसी की हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। सुनिए। मैंने अनायास ही पीछे मुड़कर देखा। बस वही एक पल था। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जैसे किसी शांत झील का पानी हो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, बिना किसी बनावट के। उसने हल्के रंग का साधारण सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई दिखावा भी नहीं था, लेकिन उसकी सादगी इतनी खूबसूरत थी कि कुछ क्षणों के लिए मैं खुद को भूल गया। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से इतिहास अनुभाग किस तरफ है? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो से गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी को देखकर बोलना ही भूल गया था। उसने मेरी झिझक को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। वही मुस्कान जिसने मेरे दिल के भीतर जैसे कोई दीप जला दिया। मैंने हाथ से रास्ता दिखाया। उसने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह आंखों से ओझल हो गई तो कुछ बहुत अपना मुझसे दूर चला जाएगा। उस दिन काम तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन दिमाग बार बार उसी चेहरे के पास लौट जाता। मैं खुद पर हंस रहा था। आखिर एक अनजान लड़की के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा था? मैं उसे जानता भी नहीं था, उसका नाम तक नहीं पता था। फिर भी उसके जाने के बाद जैसे पूरा दिन अधूरा सा लगने लगा। अगले दिन न जाने क्यों मैं उसी समय फिर उसी रास्ते से गुजरा। खुद से कह रहा था कि यह सिर्फ संयोग है, लेकिन दिल जानता था कि मैं किस उम्मीद से आया हूँ। मैं धीरे धीरे चलता रहा, हर चेहरे को देखता, फिर आगे बढ़ जाता। तभी कुछ दूर वही मुस्कान फिर दिखाई दी। इस बार उसने मुझे पहले देख लिया और बोली, फिर मिल गए। उसने हंसते हुए कहा।
मैं भी मुस्कुरा दिया। शायद शहर इतना छोटा है कि लोग दोबारा मिल ही जाते हैं, या शायद कुछ मुलाकातें पहले से तय होती हैं। उसने सहजता से कहा। उसके शब्द सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं अनुपमा। और मैंने कहा विनीत। बस इतना सा परिचय था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान फिर से मिल गई हो। उस दिन हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है। उसे पुराने पेड़ों के नीचे बैठकर लोगों को देखना अच्छा लगता है। उसे छोटे छोटे पल संजोना पसंद था। उसकी बातें बिल्कुल अलग थीं। उसमें बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। उसके जाने के बाद मैं पहली बार मुस्कुराते हुए घर लौटा। माँ ने मुझे देखकर पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच तो यह था कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। अब हमारी मुलाकातें होने लगीं, कभी पुस्तकालय के बाहर, कभी उसी प्रांगण में, कभी रास्ते में। हम घंटों बातें करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि बात खत्म हो गई। वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। किसी बच्चे की हंसी देखकर उसका चेहरा खिल उठता, किसी बुजुर्ग की मदद करके उसे जो संतोष मिलता वह उसकी आंखों में साफ दिखाई देता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं सिर्फ उसके चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल की खूबसूरती की वजह से उसकी ओर खिंच रहा हूँ। एक दिन उसने अचानक पूछा, विनीत, अगर किसी दिन मैं बिना बताए चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, कुछ लोग याद नहीं किए जाते, वे हर पल साथ रहते हैं। मेरे जवाब के बाद उसने पहली बार मेरी आंखों में लंबे समय तक देखा। उसकी आंखों में चमक भी थी और जैसे कोई छिपा हुआ दर्द भी। उसने कुछ कहना तो चाहा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बात बदल दी। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि वह कभी कभी अचानक बहुत शांत हो जाती थी। पहले जैसी खुलकर हंसती नहीं थी। कई बार लगता जैसे वह कुछ छिपा रही हो। मैं पूछता तो कह देती, कुछ बातें सही समय आने पर ही बताई जाती हैं। उसकी यह बात मेरे मन में बार बार गूंजती रहती। एक शाम हम दोनों उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए थे। सूरज ढलने लगा था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। उसने बहुत धीरे से कहा, विनीत, अगर मैं तुमसे एक वादा मांगूं तो निभाओगे? अगर मेरी जिंदगी भी देनी पड़े तो? वह हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, सिर्फ इतना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने चेहरे की मुस्कान कभी मत खोना। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी मुस्कान की वजह तो तुम खुद हो। यह सुनते ही उसने नजरें झुका लीं। पहली बार मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। मैं घबरा गया और पूछने लगा, क्या हुआ? उसने सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। लेकिन यह कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहा था। दिन बीतते गए। अब मुझे उसके बिना एक दिन भी अधूरा लगने लगा था। मैं समझ चुका था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। ऐसा प्यार जिसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। मैंने तय किया कि अब मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। उस दिन मैं बहुत उत्साहित था। मैंने उसके लिए कोई महंगा उपहार नहीं खरीदा, सिर्फ एक छोटा सा सफेद फूल लिया, क्योंकि उसने एक बार कहा था,
कि सादगी सबसे सुंदर होती है। मैं तय समय पर पहुंचा। वह पहले से ही वहां खड़ी हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने मुझे देखा और बहुत धीरे से कहा, विनीत, मुझे तुमसे एक सच कहना है। उसकी आवाज कांप सी रही थी। मेरे हाथ में पकड़ा वह छोटा सा फूल जैसे अचानक बहुत भारी हो गया। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं वह सच मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन न ले। मैंने धीरे से पूछा, कैसा सच? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर वही हल्की मुस्कान थी जिसने पहली बार मुझे अपना बना लिया था। और फिर उसने अपने होंठ खोले, ऐसा सच कहने के लिए जिसने मेरी पूरी दुनिया को एक पल में ही बदल देने की ताकत रखी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।